काय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे अहं भक्तिचकोरं गौरांग निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमो विष्णुपादाय राधाकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायणिते नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम मैं अपने परम आराध्य तम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म श्रीमान गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं श्रीमान माधव दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा लाभ वांछा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं श्री श्री हृदय रतन। ये ग्रंथ पूज्यपाद वन गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित है। उन्होंने अपने भाव हृदय के सारे इसमें उड़ेल के रख दिए। जो भी उनकी भजन की संपद है इसमें उन्होंने सब कुछ हमारे लिए सुलभ रूप से उपस्थित करा दिया है। मेरा इसमें कोई प्रवेश नहीं है, ना ही एक शब्द भी मेरा है। गुरुदेव ही मेरे हृदय में आकर इसको हम सबको पठन पाठन कराएंगे और मेरी त्रुटियों को क्षमा कर देंगे। तो हम इससे पढ़ रहे हैं, आज पेज नंबर 16 से हम पढ़ रहे हैं। इसमें आ रहा है हमारा कि कृष्ण भक्ति गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति पर आश्रित है। जो हमारी कृष्ण भक्ति है, पहला हमारा कल तक सारे क्वेश्चन आंसर्स हो चुके, हमारा कंप्लीट हो गया कि राधा जो है राधा दास्यम ही सर्वश्रेष्ठ है और राधा दास्यम के क्या भाव होते हैं। अब आगे भक्ति के वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्री नाम अच्छा होगा, कैसे हमें करना है और कृष्ण भक्ति होती कैसे है। तो बता रहे हैं सबसे ज्यादा इसमें जो आवश्यक है वो है गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति। कृष्ण भक्ति किस पर आश्रित है? गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति। इस पर हम जब से हमने भक्त भक्ति भगवान पढ़ना आरंभ किया, उससे पहले भी जब हम जैव धर्म की कुछ क्लासेस ले रहे थे, और इसमें भी इस बात को बार बार प्रतिष्ठित किया जा रहा है, गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति। फिर बात आ जाएगी कि गुरु कैसे। गुरु ऐसे नहीं जैसे आजकल मायावादी गुरु हैं जो शिष्य का पैसा हरण करना चाहते हैं, जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े आश्रम बनाना चाहते हैं, इकट्ठा करके अपने ही परिवार में लगाना चाहते हैं, गुरु सेवा में नहीं लगाते। तो यहाँ पे हम पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी का वैशिष्ट देखेंगे कि जैसे आज भी हमारी परंपरा में भी बहुत सारे गुरु हैं और सबने अपने 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 सब मठ बनाते जा रहे हैं, सब कुछ करते चले जा रहे हैं। अलग अलग हम वैष्णवों में देख रहे हैं, पर पूज्यपाद वन महाराज जी का वैशिष्ट देखा। पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज जी ने भी इस बात को स्थापित किया, पूज्यपाद विपिन प्रभु जी ने भी इस बात को प्रतिस्थापित किया, पूज्यपाद गोकुल चंद दास प्रभु जी, पूज्यपाद सविता देवी, इन सभी ने इस बात को प्रतिस्थापित किया कि प्रेसिडेंट हैं वो आईजीवीटी के, और आईजीवीटी के प्रेसिडेंट होने के बाद भी उन्होंने उसका 1 रुपया भी अपने पास रखते नहीं, ना किसी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं, ना ही कोई कार्य में किसी के इंटरफेयर करते हैं। और विदेशों में जाकर जो भी लोग उन्हें प्रणामी स्वरूप देते हैं या यहाँ देते हैं, वो एज इट इज उसको आईजीवीटी में दे देते हैं। जो गोवर्धन का मठ है वो उसी से ज्यादातर बन रहा है, पूरा का पूरा 100% अमाउंट ये सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अपने पास अपनी सेवा के लिए कुछ नहीं रखते, ना अपने लिए पर्सनल कोई यहाँ पे मठ बना रहे हैं, ना कुछ भी नहीं। उनकी जो गुरुदेव की सेवा है, जो उनकी गुरुदेव की संस्था चल रही है आईजीबीटी, उसी में वो 100 का 100% दे देते हैं, वो चाहे उसका जैसे इस्तेमाल करें। तो ये है अपने गुरुदेव में पूर्ण निष्ठा। मैं और मेरा बिल्कुल कदापि किंचित मात्र भी नहीं। हालांकि हम कह देते हैं गुरुदेव हम कहाँ जाएंगे, अपने शिष्यों का आपका हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं, आपके लोग क्या करेंगे। तो गुरुदेव बोलते हैं जो मठ है उन्हीं में जाओ, वो भी तो हमारे ही है ना। तो वो चीज के अपने नाम से उन्हें कुछ नहीं बनाना, उनको जो है वो अपने नाम से कुछ नहीं बना रहे, वो सब कुछ अपनी गुरु सेवा में दे रहे। तो इसे कहते हैं हमें अपने गुरुदेव से आदर्श लेना होगा कि कैसी गुरु में निष्ठा होती है, कैसी उनकी सेवा होती है, उसमें सुदृढ़ विश्वास,
कैसा विश्वास गुरु के अंदर, सुदृढ़, यानी एक तो दृढ़ फिर सुदृढ़, कि मेरे गुरु ही मुझे कृष्ण प्रेम देंगे, वो ही मुझे राधा दास्यम देंगे। और कृष्ण भक्ति का मेरुदंड यानी वो ही उनकी रीढ़ की हड्डी एक भक्त की, कि अगर उसके अंदर गुरु भक्ति है, गुरु निष्ठा है, गुरुदेव में सुदृढ़ विश्वास है, चाहे उसका भजन कैसा भी हो, चाहे वो निम्न कोटि का ही भजन क्यों ना करता हो, गुरुदेव ने कह दिया वहां जाके बाढ़ लगानी है, या ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि कैसे कैसे जो गुरु ने आदेश दिया तो उसी से ही शिष्य तर गया। उसमें कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भक्ति जो है कृपा सिद्ध होती है और गुरु प्रसन्न होके तुम उस पर कृपा कर देंगे। और जो गुरु के निष्ठा का अभाव है, जिनमें गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, उनको क्या होगा, जो प्रयोजन है यानी कृष्ण प्रेम, उसकी परम सिद्धि कदापि संभव नहीं है, उसे प्रेम मिल ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं, अतः हमें भगवान के परम पावन नामों का निरंतर जप करते हुए सबसे पहले अनर्थ रहित होना होगा। हम बार बार इसको कह रहे हैं ना, अनर्थ रहित अवस्था, अनर्थ रहित अवस्था। उसको हमने बता ही दिया कि जब तक हम माया में हैं, जब तक हम सत्य, रज और तम के गुणों में बंधे हुए हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, तब तक हमारे अनर्थ खत्म नहीं हुए। अनर्थ तभी खत्म होंगे जब हम माया के इन 3 बंधनों से छूट जाएंगे, तो वही हमारी भाव दशा आ जाएगी, यानी स्वरूप सिद्धि अवस्था। अब कह रहे हैं, प्रेम भक्तिमयी सेवा की प्रक्रिया ही भजन प्रणाली कहलाती है। यानी जो भक्ति होती है ना, जो उसमें हम सेवा करें, उसमें हमारा प्रेम निहित तो होना चाहिए। जो प्रेम से कृष्ण के प्रति, प्रेम से गुरु के प्रति जब हम सेवा करेंगे ना, इसलिए नहीं कि हम आरोप सिद्धा भक्ति करे चले जा रहे हैं, इसलिए कि हमें जो प्रेम हो रहा है कृष्ण से, हाय मेरी राधा रानी इस समय क्या कर रही होंगी, मेरे कृष्ण क्या कर रहे होंगे, क्या गोचारण कर रहे होंगे, क्या दोनों इस समय राधा कुंड में होंगे। जब हमारी ये अवस्था आ जाएगी, अभी नहीं है, फिर स्वाभाविक आएगी, जैसे गोपियों की है ना, स्वाभाविक स्वाभाविक आ जाएगी, मेरे कृष्ण क्या कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊं। जैसे हम सुनते हैं कितनी कितनी बूढ़ी औरतों की कथाएं भी हमने सुनी, कि एक माई थी, उसके ऐसे डॉक्टर भी हैरान रह गया कि उसकी धड़कन चल रही थी, जब उनके हाथ से लाला गिर गया, कि मेरे लाला की चोट लग गई, मेरे लाला के, रो रो के उसने कलेश कर दिया पूरे गाँव। तो इस तरह से जब हमारे को प्रेम हो जाएगा ना ठाकुर जी से, तब हमें लगेगा कि मेरे ठाकुर ने कुछ खाया नहीं है, अरे ठंड हो रही है, मेरे लाला को मैं गर्म पानी से नहला दूं और कपड़े उड़ा दूं, धूप दिखा दूं। जब वो भाव प्रेम से बिल्कुल, जब हम अपने ठाकुर जी को लाइव समझने लगेंगे कि मेरे ठाकुर जी मेरे सामने हैं, और मेरे ठाकुर ने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, प्यासा होगा, भूखा होगा, मैं लस्सी पिला दूं, मैं दूध पिला दूं, मैं इसकी कैसे सेवा करूं। आरोप सिद्धा नहीं, अभी तो हम आरोप मात्र कर रहे हैं। हम आरोप में और उसमें अंतर समझ लेंगे कि क्या अंतर है आरोप में। जब हमें स्वाभाविक प्रीति के, हाँ मेरा कृष्ण रो रहा है, हाँ मेरा लाला हंस रहा है, हाँ मेरे लाला इस बात से प्रसन्न हो, चल लाला मैं जरा बाजार जा रही हूँ, ठीक है, तू घर का ध्यान रखियो। जब हमें ये भाव आ जाए कि वो बिल्कुल लाइव बैठे हैं, कभी हमें लगे ही ना कि वो श्री मूर्ति है, ऐसा लगना ही बंद हो जाए, तब वो भाव आएगा कि हम प्रेममयी सेवा करेंगे कृष्ण की, कि हमारे हृदय में प्रेम आ जाएगा। अब सब अपने अपने स्वभाव से उसको समझ लेंगे जितनी मात्रा में हमारा भजन है इस बात को। फिर आगे कह रहे हैं, और भजन प्रणाली स्पष्ट रूप से श्री नाम भजन को ही इंगित करती है। तभी जब हमारा प्रेम से होगा ना, हम बार बार कह रहे हैं हरि नाम कैसे करना है, प्रेम से करना है, कि हम राधा कृष्ण युगल की सेवा कर रहे हैं, तभी उससे नाम भजन होगा, जो भजन प्रणाली होगी। अब भजन भज धातु का अर्थ हमारा हो गया संस्कृत के अनुसार सेवा। तो जो हम श्री नाम की सेवा करेंगे, यानी जो हम माला भी करेंगे, वो हम सोचेंगे हम अपने युगल चरणों की सेवा कर रहे हैं, तभी सेवा संभव होगी। आगे बता रहे हैं कि श्री नाम की सेवा किस प्रकार की जाती है, तो ये ही बता रहे हैं कि अनर्थ अपराध रहित, बार बार बात हो रही है कि अनर्थ और अपराध से रहित होने पर ही शुद्ध नाम होगा। हमने पिछली क्लासेस में भी ये डिस्कस किया कि शुद्ध नाम कब होगा। शुद्ध नाम संभव ही जब है जब हमारी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, जब हमारा भगवान से संबंध आ जाएगा। यानी क्या होगा, वो कैसा होगा शुद्ध नाम, एक तो अनर्थ रहित और दूसरा संबंध सहित। संबंध सहित यानी मेरा कृष्ण से क्या संबंध है, क्या मैं उन्हें वात्सल्य रस में प्रेम करती हूँ, क्या मेरा उस में सखा रस में है, या वात्सल्य रस में है, या माधुर्य रस में है, किस रस में हूँ मैं कृष्ण। जब हम अपने गायत्री मंत्र करते हैं, दीक्षा मंत्र करते हैं, तब हमें हमारा वही तो संबंध ज्ञान कराएंगे ना कृष्ण से, वही तो हमारी आत्मा के कपाट खोलेंगे कि कहाँ पर है, कहाँ पर मेरा स्वरूप है, हे कृष्ण तुम्हारी लीला में मैं कहाँ हूँ। ये हमारे अंदर पहले लोग तो आए, गायत्री करते करते तड़प तो आए कि कृष्ण तुम कहाँ हो, मैं कौन हूँ, मुझे आना है तुम्हारे पास कृष्ण, मुझे आना है।
तो उसी को कह रहे हैं कि जब हमारा अनर्थ रहित हो जाएगा ना, तो अपने आप जीवा पर क्या होगा, रस का सुरण हो जाएगा। अब आगे बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत का कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वाम नाम नामिनो, यानी भगवान का पवित्र नाम चिंतामणि स्वरूप है। यह समस्त अप्राकृत कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। देखो ये शब्द इन्होंने बोल दिया, अप्राकृत कामनाएं। हम सोचे हम इससे कोई प्राकृत कामना यानी जड़ जगत की कामना रखेंगे तो वो नहीं, पर अगर भजन से रिलेटेड हमारी कोई भी कामना है, तो जैसे मुझे परिक्रमा जाना है, या मुझे भागवतम करानी है, या मुझे गुरुदेव की सेवा करनी है, या मुझे वृंदावन धाम पहुंचना है, तो सारी इच्छाएं हमारी इस नाम से पूरी हो जाएंगी। और प्रेमानंद स्वरूप कृष्ण नाम परम पुरुषार्थ प्रेम को प्रदान करने वाला है। तो परम पुरुषार्थ क्या है, प्रेम। तो इस नाम से जब हम शुद्ध नाम करेंगे तो वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर देगा। उनका नाम श्री चैतन्य रस स्वरूप है। चैतन्य, चैतन्य का अर्थ समझेंगे जो चित्त है, सब समय चित्त, और उसका जो रस है वही है नाम भगवान का। इस नाम की महिमा इतनी बताई जा रही है, हरि नाम चिंतामणि से ये सारा लिखा गया है। तो नाम की महिमा बताते जा रहे हैं। जिस नाम को हम ऐसे ही चलते फिरते अपनी झोली माला समझ के बस खींचते जा रहे हैं रस्सी की तरह, वो चैतन्य है, वो रसीला है, वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर देगा, वो हमें प्रेम दे देगा, हमें ठाकुर जी से संबंध ज्ञान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तो हम उसको कम से कम उतना वैल्यू तो करना शुरू करें कि नाम क्या है, यह पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, मायातीत यानी सत्य रज और तमो इन तीनों गुणों से ऊपर है, इससे अतीत है, इनका लेश मात्र भी उसके अंदर नहीं, क्योंकि कृष्ण और उसके नाम में भेद नहीं। बार बार बता दिया। हम पता नहीं, मेरी भी अवस्था यही है कि कब हम जो माला कर रहे हैं इसको कृष्ण और राधा जी समझेंगे, कब समझेंगे कि ये भगवान है। अरे हमारे हाथ में ही भगवान है, हमें दे दिए भगवान गुरुदेव ने, पर अभी ये भाव नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि अनर्थ दशा है, बहुत अनर्थ है, बहुत इतर विषय में चिंतन है हमारा, अभी हम उसे समझ ही नहीं पा रहे कि भगवान ही मेरे हाथों में है। तो जब हम ये समझ जाएंगे तब नाम अपराध दूर होगा हमारा। आप कह रहे हैं नाम चिंतामणि से क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय बता रहे हैं कि नाम बता दिया हमने चिंतामणि है, चिंता से ही तुम्हें मणियां प्रदान हो जाती हैं। तो कह रहे हैं क्यों, ये जो है अप्राकृत चिंतामणि है, ये जड़ जगत की भी चिंतामणि नहीं है। हम सोचेंगे जड़ में है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि एक शुद्ध गुरु हमारे जीवन में आए, चैतन्य महाप्रभु आए, उनकी धारा आई और उन्होंने हमें ये शुद्ध नाम पकड़ा दिया, है ना, और हमसे कहा तुम करो। अप्राकृत चिंतामणि बताया इसको। ये सब ना पॉइंट्स लिखते चले जाओ, क्या क्या नाम को उपमाएं दी जा रही हैं, क्या क्या बताया जा रहा है कि नाम क्या है, ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगा इतने उससे। कह रहे पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, यह नाम पूर्ण रूप से शुद्ध है, कोई इसमें माया का मल लेश मात्र नहीं, एक पॉइंट का भी नहीं। और क्या है, जागतिक क्रियाओं से पूर्णतः मुक्त। और ये नाम क्या है, जागतिक क्रियाएं नहीं है इसमें, उनसे भी पूर्णतः मुक्त है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, और नाम और नामी यानी कृष्ण और हमारा हरि नाम की माला, ये दोनों अभिन्न यानी एक ही वस्तु हैं। अब हम सब गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे भाव हमारे हृदय में प्रकट हों कि हम श्री कृष्ण विग्रह और अपनी जो हरि नाम की माला है इसमें कोई अंतर ना करें। हाँ संगीता दीदी बोलो। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। आप कह रहे ना पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए गुरुदेव के अंदर, ठीक है। पूर्ण निष्ठा में किसी प्रकार कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ आपका डाउट, हाँ नहीं नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं होगी, ये बात नहीं है कि आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जिसकी गुरु में निष्ठा होगी वो तो अपने आप भजन करने ही लग जाएगा ना। यही मैं जैसे जो कोई गुरु के पास जा रहा है, जब निष्ठा है, गुरु तो एक ही वाक्य बोलते हैं ना, हरि नाम करो भजन करो, तो अपने आप भजन अपने आप होने लग जाएगा ना। मेन बात ये, भजन अपने आप होने लग जाएगा। हाँ उसमें भी ये बता दिया दीदी, उसमें भी ये बता दिया
आपने देखा होगा कि जितने भी हम लोग हैं, मैं हूँ, रश्मि दीदी हैं, श्याम प्रभु हैं, या अन्य अन्य और लोग हैं, या परम गुरुदेव के शिष्य हैं, ये सिद्धांति महाराज के शिष्य हैं, उसमें सब तो वैसा संग नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए। कोई एक दो ही हैं जो प्राण देकर गुरुदेव की सब समय सेवा कर रहे हैं। कोई अपना जॉब छोड़ के भी गुरुदेव की सेवा कर रहा है। किसी ने तो अपना सर्वस्व, अपना घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, जॉब भी छोड़ दी। 1 रुपए के लिए भी वो गुरुदेव पर ही बिल्कुल आश्रित है कि मुझे तो गुरुदेव रोटी देंगे तो दे देंगे, मैं तो बस गुरु सेवा में संलग्न हूँ, है ना। उसका क्या भाव है कि वो तो, उसकी गुरु निष्ठा इतनी है कि मुझे रोटी भी गुरुदेव ही देंगे, मेरे को कपड़ा भी गुरुदेव ही देंगे, मेरा काम सिर्फ गुरु सेवा करना है। अब उस सेवा में जो सेवा निष्ठा सच में होती है कि सब कुछ गुरुदेव करेंगे उस टाइम पे, रोटी के भी डिपेंड हो जाते हैं लोग। बिल्कुल, ये होती है गुरु निष्ठा। इसी को कहते हैं कि मेरे 100% गुरुदेव हैं, जो गुरुदेव ने कह दिया बस वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है, जहां मेरे गुरुदेव वहां मैं। और वो भी ना हो, अगर हम उनका शरीर से भी संग नहीं कर सकते तो उनकी सेवा, सब समय उनकी कथाओं में मग्न रहना, सब समय जो मेरे गुरुदेव ने कह दिया बस वही। मैं तो देखा कोई कोई सिर्फ मटके ही संचालन को संभाल रहा है, उनको वो सेवा परम गुरुदेव के शिष्यों के विषय में बता रही हूँ कि जो जो उनके गुरुदेव ने दे गए वो कर रहे हैं उसको। उनकी निष्ठा है कि मेरे गुरुदेव ने कहा, कितनों ने तो अपनी धन संपत्ति ऐसी डाल दी, कुछ नहीं रखा अपने पास, भिखारी बन के निकल गए। वो गुरु निष्ठा की मेरे शरीर मेरे गुरुदेव का है, इसका गुरुदेव ही पालन करेंगे। उन्हें अपने भजन से भी मतलब नहीं होता कि मैं हरि नाम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आनिक मंत्र कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। गुरुदेव ने ये सेवा बोली है, बस उस सेवा के पीछे वो पागलों की तरह उस सेवा को करता है। उसकी निष्ठा है मेरे गुरुदेव ही भगवान तुल्य है और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ये होती है निष्ठा। और ऐसी निष्ठा पे फिर गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भक्ति दे देते हैं, फिर उसके जैसी भक्ति कोई कर भी नहीं सकता। अब आगे बता रहे हैं, नामामृत यानी नाम रस क्या है, नाम का अमृत क्या है। ये नाम अमृत, हमें ऐसी बातें कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। पूज्यपाद बंद महाराज जी ने इतना सुंदर रूप से इसको एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि हमने अगर इस ग्रंथ को भी समझ लिया ना तो कहीं ना कहीं हमारा कल्याण पूर्ण रूप से संभव है। हम भक्ति का पूरा फिलॉसफी समझ जाएंगे कि भक्ति क्या है, कोई डाउट्स हमारे नहीं रहेंगे। अब बता रहे नाम रस है क्या, हमने तो बता दिया भाई, कृष्ण के हरि नाम में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें क्या हो रहा है, तो जो रस होता है। तो अब ये कैसा रस है, मुझे तो नहीं आ रहा ये रस। हम कह रहे हैं हमें तो कितने ही साल हो गए, हम हरि नाम करते चले जा रहे हैं पर हमें कोई रस नहीं आ रहा। अब वो रस किस अवस्था में आएगा, रस भी तो उसी अवस्था में आएगा जब शुद्ध नाम होगा, तभी रस आना आरंभ होगा। हम कहीं आज ही से रस आ जाए तो रस नहीं आएगा। क्यों, अभी हम अनर्थग्रस्त अवस्था में है, अभी हम अपराधगत अवस्था में है, अभी हम नाम अपराध ही कर रहे हैं, अभी हम नामाभास भी नहीं कर रहे। तब कह रहे हैं आगे कि कैसे आएगा ये, और है क्या वस्तु। क्या फिर हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, माँ प्रभु के चरणों में कह रहे हैं बड़ी दीनता पूर्वक, हे प्रभु यदि आप कृपा करें तो मैं नाम रस के विषय में कुछ बोल सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी से कि बद्ध अवस्था में जीव नाम रस को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा देखो, प्रश्न ही ये आ गया कि अभी तो हमारी अवस्था बद्ध है, तो कैसे नाम रस कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी तो नाम ठीक से हो नहीं रहा है। तब वो बता रहे हैं कि कैसे ठीक होगा। वो कह रहे नाम रस क्या है, पहले तो ये बता रहे हैं कि क्या होता है नाम रस। वो कह रहे हैं जब स्थायी भाव के आलंबन पर 4 उपादान प्रकाशित होते हैं, तब कहीं जाके जब उनका संयोग होता है तो वो नामरस कहलाता है। एक सादी भाषा में बताएंगे पर शायद आगे आ ही रहा है, पर चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जैसे हम शिकंजी बनाते हैं तो क्या हम खाली नींबू निचोड़ के शिकंजी पी लेंगे, हमें लगेगा हमने शिकंजी पी ली? नहीं लगेगा। क्यों, हम उसमें नींबू डालेंगे, कपूर डालेंगे, चीनी डालेंगे, भुना हुआ जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे, तब उसे मिलाएंगे, तब मिला के तब वो रसाला, तब वो टेस्ट होगा। तो वही कह रहे हैं कि एक ही वस्तु से नहीं होगा। हम कह रहे हैं एक ही वस्तु से नाम का रस हो जाएगा, नहीं, 4 उपादान उसके ऊपर आने चाहिए। क्या, पहला विभाव, फिर अनुभाव, फिर सात्विक और फिर संचारी या व्यभिचारी। इनके बारे में डिटेल से मैं भी नहीं बताऊंगी, थोड़ा कुछ छीटा कूटा जो गुरुदेव से मैंने श्रवण किया उतना मैं बता दूंगी, क्योंकि ये सब रस विचार की बातें हैं। जैव धर्म में भी जो रस विचार का पाठ है उसको कोई भी वैष्णव पढ़ाता नहीं है, आज्ञा भी नहीं है, क्योंकि इनमें जिनका प्रवेश होगा वो ही पढ़ा पाएंगे। तो जितनी मात्रा में गुरुदेव ने थोड़ा थोड़ा बता रखा है उतना उतना मैं यहाँ पे बता पाऊंगी।
रस के विषय में। हम अभी यही समझ लेंगे कि ये वस्तुएं हैं जो हरिनाम में रस प्रदान करती हैं। थोड़ा थोड़ा फिर भी समझ में आ जाएगा। ये चारों अब स्थायी भाव का आलंबन कर प्रकाशित होती हैं, तब उसे रस कहते हैं। तो स्थायी भाव क्या होता है, पहले हम इस बात को समझेंगे कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। हमने बोला ना, हमारे 5 प्रकार के रस होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। ये 5 प्रकार के रसों में कृष्ण की सेवा की जाती है ना। तो शांत तो हमारे हो गए, जो हमारे पे, अगर हम मधुर उसकी बात करें, माधुर्य रस में गोलोक वृंदावन की, तो वहां पे शांत किसमें है, हमारा पेड़ पौधे पत्थर है ना, इन सब में। और जो दास्य है वो रक्तक पत्रक में, सख्य हमारे श्री दाम सुबल में, वात्सल्य श्री नंद यशोदा जी, और मधुर में फिर राधा जी और गोपियां आ गई। ठीक है, तो ये होता है स्थायी भाव। पहले तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमारा स्थायी भाव आएगा। स्थायी भाव कब आएगा, जो हम अपने गायत्री मंत्र करते हैं, आर्निक मंत्र करते हैं, दीक्षा मंत्र जो हम करते हैं, दीक्षा मंत्रों से हमें हमारा स्थायी भाव पता लगेगा कृष्ण के प्रति। जो हमारा संबंध ज्ञान होगा, क्या मैं कृष्ण की माँ के उसमें रूप में हूँ, या मैं कृष्ण के सखा के रूप में हूँ, मैं धाम में हूँ कौन, क्या मैं सखे रस में हूँ, क्या मैं वात्सल्य में हूँ, या मैं गोपियों के गणों में हूँ। ठीक है, तो जब हमें पहले तो ये स्थायी भाव पता लगे, क्या मैं शांत रस में हूँ, क्या मैं वहां की पेड़ पौधा पक्षी इत्यादि हूँ, सब कुछ आ जाएगा। या मैं रत्तक पत्रक में हूँ, क्या मैं उनकी दास हूँ। तो ये हमारा जो होगा भजन के हिसाब से, जितना हमारा गायत्री मंत्र, जितनी हमारी भजन, जितनी हमारी गुरु निष्ठा, सब कुछ बढ़ती जाएगी, तो ऐसे 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 हमें संबंध ज्ञान होगा। तब हमारा आएगा पहले, सबसे पहले स्थायी भाव। फिर उसके बाद 4 भाव बता दिए, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी। इनको आगे बताएंगे अभी। अब श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में कह रहे हैं कि जब स्थायी भाव आ जाता है तो उन चारों उपकरणों का योग, जैसे हमने एक शिकंजी के लिए क्या लिया, पहले पानी लिया, पानी में फिर हम नींबू, कपूर और ये अपनी चीनी और नमक ये सब डाल रहे हैं। तो कह रहे हैं पहले एक स्थायी भाव आएगा, यानी चाहे वो वात्सल्य रस में हमारा पहले तो स्वरूप सिद्धि होगी। इस बात को समझ ले कि पहले क्या होगा, हमें स्वरूप सिद्धि होगी, हमें हमारा स्वरूप पता लगेगा। ठीक है, जब स्वरूप पता लग जाएगा तब उसके बाद 4 उपकरण आएंगे, जिसको कहते हैं योग। ठीक है, और कृष्ण और रस अभिनय, कृष्ण को कह दिया अखिल रसामृत सिंधु। तो हम कहें कि रस, रस क्या है, कृष्ण ही रस है, कृष्ण ही रस बन के हमारी जीवा पे नृत्य करता है, तब वो रस आता है। तो अब इसको फिर से आगे बता रहे हैं, प्रेमादिक स्थायी भाव सामग्री मिलने कृष्ण भक्ति रस रूपे पाए परिणामे। यानी जो प्रेम आदि जो स्थायी भाव है, जिस समय हमारा स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, जिस समय कृष्ण से हमारा संबंध प्रकाशित हो जाएगा कि मैं कृष्ण की कौन हूं, तब क्या आएगा, सामग्री का जो मिलन होगा, जो ये 4 सामग्री बता दी गई, विभाव, अनुभाव, सात्विक और संचारी, जब ये चारों सामग्री मिलेंगी तब वो कृष्ण भक्ति रस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, यानी परिणत हो जाती हैं। यानी सामग्री जब मिल जाती है तो हमारी भक्ति में जो सेवा होती है वो उनके प्रति स्टार्ट हो जाती है, और वो एक अप्राकृत रस, उसमें हमें रस आना आरंभ हो जाता है कि ये सारी चीजें जब उसमें मिक्स हो जाती हैं तब वो रस आता है। अब ये श्लोक भी दे दिया चैतन्य चरितमृत का प्यार कि विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, स्थायी भाव रस हया ए चारी मिली। तो यही चारों का फिर से बता दिया कि स्थायी, विभाव और अनुभाव और सात्विक, ये जब 4 मिलते हैं तो इन जब स्थायी भाव पे ये सब मिल जाएंगे तब जाके वो रस बनेगा, जैसे हम कृष्ण प्रेम रस कह रहे हैं। अब बता रहे हैं इसमें क्या होता है, सामग्री में 49 प्रकार की वस्तुएं सब जैव धर्म ग्रंथ में भी है, किसी को डिटेल चाहिएगा तो वो वहां पे पढ़ सकता है जाके स्वयं। और उज्जवल नीलमणि में भी इसकी फिर डेफिनेशंस दी हुई हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार। फिर उज्जवल नीलमणि में पढ़ लेंगे अगर किसी को इसका ज्यादा डिटेल चाहिए। अभी तो हमारा वहां पर वो है नहीं, अभी तो स्थायी भाव भी नहीं आया, तो हम उसको क्या ही पढ़े। हाँ, गुरुदेव ने जितना बता दिया उतना हम पढ़ते जा रहे हैं।
आप कह रहे हैं स्थाई भाव, वो हमने बता दिया कौन सा स्थाई भाव। पहले हम उनके शांत रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, इसमें से हम कौन है? पहले तो हमारा स्वरूप प्रकाशित तो हो कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का सखा हूँ, इस तरह की बातें। फिर कह रहे हैं 7 गौण भाव, पहले तो स्थाई भाव आएगा। फिर जो 7 गौण भाव है, हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और विभत्स, इस प्रकार का कोई भाव आए तब वो रस बनेगा। जैसे हम देखते हैं कभी सखा उनके साथ हंसते हैं, कभी अद्भुत होते हैं, कभी वीर रस का आस्वादन करते हैं कृष्ण, कभी करुण रस का, कभी रौद्र, कभी भयानक, कभी विभत्स। तो उसको कहते हैं, जब उनकी तालवन की कथा आती है ना, जब उन्होंने गंधर्व असुर को मारा था तो सारे में टट्टी पेशाब खून लथपथ लथपथ सड़ गया था, उसको कहते हैं विभत्स रस। तो इन सारे रसों में से कृष्ण कौन से रस का हमसे आस्वादन चाहते हैं? ठीक है, क्या वो हास्य रस में चाहते हैं, हास परिहास चाहते हैं? तो इसको ऐसे थोड़ा सा हम समझ लेंगे, या वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इस तरह से 7 गौण भाव, यानी इनमें से फिर कोई एक भाव आएगा। फिर 8 सात्विक, जो हम कह रहे हैं ना संचारी भाव, वो 33 प्रकार के होते हैं, और 8 हमारे सात्विक भाव होते हैं, जैसे स्तंभ, स्वेग, रोमांच, स्वर भेद, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु और परलय। फिर 8 सात्विक भाग भी होते हैं। कहते हैं ना, जैसे राधा जी को स्तंभ भाव आ गया, कृष्ण से मिलने आई तो वो जड़ की तरह रह गई, फिर पसीने पसीने हो गई, रोमांच आ गया। स्वर भेद कहते हैं जैसे बोल ही नहीं पा रहे, कृष्ण को देख के गला रुंध गया रोते रोते, फिर कांपने लग गए। फिर वर्णी, जैसे पीला हो गया, कभी कभी सफेद हो गया, वैवर्ण्य। फिर अश्रु आ रहे हैं, या फिर परलय यानी मूर्छा, मूर्छा की अवस्था को कहते हैं परलय। तो इनमें से कोई एक सात्विक भाव आएगा, या 8 के 8 एक साथ आ जाते हैं। फिर कह रहे हैं 33 संचारी भाव, ये क्या होते हैं? इनको भी हम पढ़ लेते हैं। निर्वेद, खेद या उदासीनता, विषाद, दुख, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गर्भ, शंका, भय, उद्वेग, उन्माद, ये सब ना हम जब कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करते हैं, जब हम राधा जी की विशेष रूप से बात करते हैं, तो कितने प्रकार के, कभी उन्हें मोह हो रहा है, कभी व्याधि हो रही है, कभी अपस्मृति, भूल जाती है वो, मृत्यु यहाँ पे कहते हैं मूर्छा को, कभी आलस्य आ रहा है, कभी जाड्य आ गया, एकदम के बिल्कुल ब्लैंक ही रह गए, पता ही नहीं है क्या करना है, कभी ब्रीड़ा, कभी अवित्था, यानी अपने हृदय में जो भाव आ रहा है, जैसे राधा जी जब मान करती हैं, अवित्था करके करती हैं, वो मान अपने हृदय में जो उनके मिलन की इच्छा है उसे वो छुपा लेती हैं। मुझसे मानकर क्या हो जाओ कृष्ण, मुझे तुमसे नहीं मिलना, तुम बहुत लेट आए हो, या तुम तो चंद्रावली से मिल के आए हो, चले जाओ। पर अंदर से क्या, उनके मिलन की इच्छा है कि कृष्ण मेरे से मिलन कर ले। फिर स्मृति, फिर वितर्क करना कृष्ण के साथ, के वो कुछ भी अपनी बात कहेंगे, नहीं नहीं मैं तो यहाँ से आ रहा हूँ, कहेंगे नहीं नहीं तुम वहीं से आए हो, इस तरह से वितर्क करना, चिंता करना, मति, घृति, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, असूया, चापल्य, निंद्रा, सुप्ति और बोध, ये एक प्रकार के संचारी भाव बता दिए। यानी जब हम स्थायी भाव में सेवा करते हैं तो उसमें क्या है, गौण भाव भी आएंगे, सात्विक भाव भी आएंगे, संचारी भाव भी आएंगे। जब ये सब एक उसके अंदर स्वरूप में मिल जाएंगे, तब वो इन सब भावों के साथ कृष्ण की सेवा करेगा, तभी तो लीला में आनंद आएगा। अब इस प्रकार बता दिए, कुल मिलाकर क्या हुए सामग्री में 49 तत्व कैसे हो गए, ये फिर बता रहे हैं। एक हो गया हमारा स्थायी भाव, 7 हो गए गौण भाव, फिर 8 हो गए हमारे सात्विक भाव, और 33 हो गए संचारी भाव, इज इक्वल टू 1 + 7 + 8 + 33 इज इक्वल टू 49। तो इस प्रकार की सामग्री एक स्वरूप में होती है, तब वो जाके अपने कृष्ण की सेवा अलग 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 भावों से करता है। तो ये होता है रस। कितनी सुंदर व्याख्या करी है ना रस की। आप कह रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि में श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय हरिदास, श्री नाम के प्रति अपने अद्भुत सहज समर्पण के बल पर अनायास ही तुम संपूर्ण ज्ञान में पंडित हो गए। यानी ये सब तो उन्होंने श्रवण कर लिया कि रस की व्याख्या क्या की हरिदास ठाकुर जी ने। अब वो कह रहे हैं, अरे तुम तो संपूर्ण ज्ञान में पंडित हो गए, तुम्हें तो सारे रस भी पता है, सारे व्यभिचारी भाव भी पता है, संचारी भाव भी पता है, तुम तो बड़े पंडित हो गए जी। अब कह रहे हैं, परम तत्व, जीव, माया, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम,
इत्यादि समस्त विषयों में तुमने बड़े अच्छे तात्विक और वैदिक निष्कर्ष निकाले। तुम्हारी वाणी से ये प्रकाशित हुआ। अतएव यह सत्य ही कहा जाता है कि जो वेद हैं वो तुम्हारी जीवा पर नृत्य करते हैं। तुम तो सारे ज्ञानी हो, वेद नृत्य करते तुम्हारी जीवा पे, तभी तो तुम 3 लाख हरि नाम कर लेते हो। तभी तो तुमने मुझे इतना सुंदर वर्णन दे दिया हर वस्तु हर प्रश्न का मेरे। अब कह रहे हैं कि बहुत संतुष्ट हो गए चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के वार्ता से, और अब उन्होंने उनके मुख से श्री नाम के मधुर रस के विषय में दुर्लभ भक्ति विज्ञान को श्रवण करने के लिए जिज्ञासा की। देखो, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान कहते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को, और विज्ञान किसे कहते हैं? उसको जिसे हमने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, अनुभव के साथ जो बात की जाती है। एक तो कि मैंने बता दिया नहीं हरि नाम करना चाहिए, दैट्स इट, के हाँ जी करना चाहिए, चलो करते हैं। एक नहीं, मुझे अनुभूति है, हरि नाम चिंतामणि है, मैंने उसका रस लिया, मैंने उसका आस्वादन किया। तो जिसने आस्वादन किया, जिसने उसको, उसमें राधा कृष्ण युगल के ही दर्शन हो रहे हैं, जो उसी प्रकार से सेवा करता जा रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं कि उसको अनुभव है। अब कह रहे हैं तुम अपना अनुभव बताओ, है ना। तुमने कहा दुर्लभ भक्ति विज्ञान को श्रवण कराओ अब आप हमें। तो हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री हरिदास ठाकुर जी से महाप्रभु कि तुम नाम रस की व्याख्या करो, क्योंकि तुम तो नाम आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो। अब इसको हम इस उदाहरण से भी समझेंगे। यदि हम एक रसाला बनाना चाहते हैं, यानी एक पेय बनाना चाहते हैं, ड्रिंक बनाना चाहते हैं, तो जैसे लस्सी बनानी है तो उसमें क्या करेंगे हम? दही, चीनी, घी, काली मिर्च और कपूर इत्यादि एकत्रित करेंगे। किंतु यदि किसी को पता ही नहीं है कि इस द्रव्य में क्या सामग्री मिलेगी, तो आप कभी भी उसको लस्सी को नहीं बना पाओगे। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि वो बनेगी किस चीज से, तो खाली दही को आप देखते रहोगे। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर जी श्री हरिनाम चिंतामणि में कह रहे हैं कि विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, ये 4 प्रकार की वस्तुएं यानी घटक जब स्थायी भाव के साथ मिलते हैं, स्थायी भाव हमने बता दिया, वात्सल्य, सख्य, माधुर्य, शांत, कोई भी हो हमारा, दास्य, तो उसमें उसके साथ ये 4 मिलेंगे, तब कहीं जाके जो रस हमारा, जो कृष्ण के प्रति रस है, वो प्रकट होगा। किंतु प्रश्न यहाँ उपस्थित हो रहा है कि इन चारों को स्थायी भाव के आधार पर किस प्रकार मिश्रित किया जाए। स्थायी भाव तो तुमने बता दिया, पर इन चारों को कितनी मात्रा में कैसे मिश्रित करना है जो ये रस बनेगा, ये तो बताइए हरिदास ठाकुर जी। तो वो चिंतामणि में, हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर जी बड़े ही विस्तृत रूप से कह रहे हैं कि केवल मात्र नाम जप करना पर्याप्त नहीं, पहले तो शुद्ध नाम ग्रहण करना अत्यंत अनिवार्य है। तो शुद्ध नाम तो स्वरूप सिद्धि पर ही होगा। अब कह रहे हैं हम क्या करते जा रहे हैं? सदा नाम अपराध कबहु नाम आभास। तो हरिदास ठाकुर जी ने एक बात बोल के छोड़ दी कि ये सब का पता लगेगा, जब पता लगेगा तुम्हें नाम रसाला के विषय में, जब तुम्हारी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, शुद्ध नाम हो जाएगा। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं? फिर आगे उन्होंने बोलना शुरू किया कि हम सदा नाम अपराध कर रहे हैं और कभी कभी नाम आभास हो रहा है। अभी हम पीछे भी ये पढ़ते जा रहे हैं कि हम अभी नाम अपराधी कर रहे हैं, अभी तो नामाभास भी नहीं। क्यों? वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं खत्म हो रहे हमारे। अब कह रहे हैं जब हम नाम जब प्रारंभ करते हैं, तब हम नाम प्रभु के चरणों में अपराध के साथ ही नाम करते हैं, किंतु कभी कभी नामाभास भी हो जाता है। जैसे हमने पहले बता ही दिया, संकेत, परिहास, स्तोभ और हेला, इस प्रकार के नामाभास। अब कह रहे नामाभास कब जब होता है? तब बता रहे अपराध रहित जब हो, जब वैष्णव के प्रति कोई अपराध ना हो, तब ही एकमात्र वो नामाभास होता है। किंतु नामाभास में क्या होता है? संबंध ज्ञान होता नहीं। संबंध ज्ञान नहीं होगा तभी मैं क्या कृष्ण के प्रति मेरा क्या सेवा है, क्या मेरा स्वरूप है, नहीं। नामाभास तब होगा जब सिर्फ उसमें वैष्णव अपराध ना हो। तब कह रहे हैं नाम अपराध रहित और संबंध ज्ञान रहित नाम जप की अवस्था को नामाभास कहा जाता है। देखो हमारा नाम अपराध क्या था, जिसमें हम अनर्थगत अवस्था में और वैष्णव अपराध करते जा रहे हैं, वो तो हमारा हो गया नाम अपराध। अब ये कह रहे हैं कि नामाभास किसे कह रहे हो? फिर नाम अपराध रहित, जिसमें कोई नाम के प्रति अपराध ना हो, और संबंध ज्ञान रहित, यानी उसमें हमारा संबंध भी नहीं हुआ, स्वरूप सिद्धि भी नहीं हुई, तब उस अवस्था को क्या कहा जा रहा है? नामाभास। अब कह रहे हैं शुद्ध नाम जप कब होता है? अब इसको बड़े ध्यान से सुन लेंगे। पिछली क्लासेस में भी मैं बार बार इस वस्तु को रिपीट करती चली आ रही हूँ कि जब भगवान के प्रति हृदय में संबंध ज्ञान प्रकाशित हो जाए,
तब वो नाम जप की अवस्था शुद्ध नाम कहलाती है। देखो ये बात यहाँ पे और भी गहन रूप में गुरुदेव ने प्रतिष्ठित कर दी, हरिदास ठाकुर जी ने प्रतिष्ठित कर दी, चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिष्ठित कर दी कि जो शुद्ध नाम है वो ही भगवत प्रेम प्राप्त कराता है। क्यों? और शुद्ध नाम क्या है? जब हमें हमारी शुद्ध अवस्था आ जाए, यानी संबंध ज्ञान भगवान के प्रति स्थापित हो जाए, तो वो क्या है? हमारी स्वरूप सिद्धि कि मेरा कृष्ण से क्या संबंध है। क्या मैं राधा जी की पाले दासी हूँ? क्या मैं उनकी सखी हूँ? क्या मैं उनकी गोपी हूँ? या मैं कृष्ण की दासी हूँ? या मैं कृष्ण की मैया हूँ? या मैं कृष्ण की सखा हूँ? कौन हूँ मैं? जब वो संबंध यानी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी तब ही शुद्ध नाम होगा, और उसमें ही हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, और वो ही हमें प्रेम लाभ कराएगा। आगे हरिदास ठाकुर जी बता रही हैं कि हमें शुद्ध नाम ही वैकुंठ में पहुंचाएगा। वैकुंठ के नित्य परिकरों में शुद्ध नाम होगा, तभी हम वहां पहुंचेंगे। और ब्रज का जो माधुर्य रस रसिक वैष्णव होते हैं वो वैकुंठ रस की अभिलाषा कदापि नहीं करते। जो ब्रज रस रसिक वैष्णव होते हैं वो वैकुंठ जाने की अभिलाषा कभी नहीं करेंगे। क्यों? उन्हें तो वो कृष्ण का ही एक स्थायी भाव चाहिए कि मैं कृष्ण के स्थायी भाव में मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। तब हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को ही रस कह रहे हैं, श्री कृष्ण ही अखिल रसामृत सिंधु हैं। और रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बता रहे हैं कृष्णचंद्र की महिमा के विषय में? अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसमर रुचि रुद्ध तारका पाली ही कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयती। भक्ति रसामृत सिंधु का 1.1.1 है, यानी प्रथम अध्याय का पहला श्लोक। कह रहे हैं श्रीमती राधिका जी का एक नाम विशाखा जी भी है। एक नाम बोल दिया तो कैसे बोल दिया? जितनी भी इनकी 8 की 8 सखियां हैं वो राधा जी का ही रूप है। ललिता सखी यानी कृष्ण जी की, वो सॉरी राधा जी का जो ललित रूप है वो ही रूप बन के ललिता सखी बन गया। इसीलिए कह रहे हैं कि एक रूप में श्रीमती राधिका विशाखा जी भी हैं। और विशाखा क्या है? नक्षत्र की पूर्णिमा के चंद्र की, जो विशाखा है वो नक्षत्र की पूर्णिमा का चंद्र होती है। अथवा अब कह रहे हैं श्री राधा युक्त श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। जो राधा युक्त कृष्ण है, अकेले कृष्ण की बात नहीं हो रही, कृष्ण को कहा ही जाता है कृष्ण चंद्र, पर जो कृष्ण चंद्र है वो कौन? श्री राधा युक्त। ठीक है, श्री राधा युक्त कृष्ण चंद्र यानी जो पूर्णिमा का चंद्र आता है विशाखा नक्षत्र में, उसको कहते हैं श्री राधा युक्त कृष्ण चंद्र। और वो जो कृष्ण है जो राधा युक्त है वो तारिका पाली, ये सब उनके नाम बता रहे हैं गोपियों के अलग अलग। कोई इसमें तटस्था है, कोई विपक्षा है, कोई सुहृद पक्षा है, आगे इसको भी डिटेल में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो तारिका, ये भी गोपी का नाम है, पाली, गोपश्यामा, ललिता आदि जो सखी जन है, यानी ये सारे के सारे तारे हैं। सारे के तारे जो आकाश मंडल की इसको उपमा दी जा रही है कि जितने भी आकाश में तारे हैं उसमें जितनी भी गोपियां हैं, तारिका पाली श्यामा ललिता आदि जितनी भी, उनको जो वशीभूत कर रहे हैं, कौन वशीभूत कर रहे हैं? राधा युक्त कृष्ण चंद्र, यानी कृष्ण और राधा दोनों युगल रूप में सारी की सारी गोपी मंडल को, चाहे वो विपक्षा है, चाहे सपक्षा है, चाहे सुहृद पक्षा है, उनको जो वशीभूत कर रहे हैं। और जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्र समस्त तारों की शोभा को वशीभूत कर लेता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे अपने अपने भजन के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार ही इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो कह रहे हैं जैसे पूर्णिमा का जब चंद्र निकलता है, जिस समय पूर्णिमा होती है तो उस समय सारे चंद्र फीके, सारे के सारे तारे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के चंद्र में इतनी ब्राइटनेस, इतना तेज होता है कि आकाश मंडल में दूर से वही नजर आता है और तारों की चमक फीकी पड़ जाती है। तब इसी तरह कह रहे हैं जिस प्रकार जो पूर्णिमा का चंद्र है समस्त तारों की शोभा को पराजित कर देता है, वशीभूत कर लेता है, उसी प्रकार जो याद श्री राधा युक्त कृष्ण चंद्र हैं, ये दोनों जो युगल रूप हैं, तो जो गोपियां रूपी जो तारे हैं आकाश में, हम तारों को इमेजिन करेंगे कि सारी की सारी जो गोपियां हैं इनको किसने वश कर लिया है? श्री राधा युक्त कृष्ण चंद्र ने, यानी हमारे युगल कुरुकिशोर ने। और क्या है वो कृष्ण चंद्र? 12 रसों से परिपूर्ण है, उनमें 12 रस हैं। 12 रस भी किसको कह दिया? हमारे 5 हमारे स्थायी भाव और 8 हमारे गौण जो थे, 7 और 5 12, 7 हमारे गौण थे। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि गौण कौन से थे और मुख्य कौन से थे।
मुख्य हमारे ये थे शांत, दाख्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर्य। और गौण थे हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और विभत्स। ये सारे के सारे हैं कृष्ण के अंदर उस समय। तो वो जो सब टॉप मोस्ट है, सब सारे रस लेकर, सारे भाव लेकर, द्वादश रसों से परिपूर्ण जो कृष्णचंद्र हैं, उन्होंने सारी की सारी गोपियों को जो रास मंडल में चल रहा है उसको वशीभूत कर रखा है। सब एकमात्र कृष्ण की ओर अट्रैक्टेड है। अब कह रहे हैं सब सामर्थ्यवान अप्राकृत परमानंद के घन विग्रह, यानी आनंद के जो विग्रह हैं, घन यानी बहुत कंडेंस्ड, इतने कंडेंस्ड, और सर्व सामर्थ्यवान, पूरे रूप, पूर्ण रूप से समर्थ, अप्राकृत जो श्री कृष्ण चंद्र हैं, जो उसकी एकदम कंडेंस्ड हमारे विग्रह हैं, प्रेम के, आनंद के विग्रह, उसमें द्वादश रस यानी 5 मुख्य और 7 गौण, तो क्या है, मूर्तिमान स्वरूप होकर जिन्होंने चारों ओर छिटकती अपनी कांति के द्वारा, तो क्या वो उसके मूर्तिमान स्वरूप हो गए कृष्ण? क्या कैसे हुए? मतलब जैसे हमें महाभारत जी में बताया गया, कुरुक्षेत्र में बताया गया है ना, वहां भी जब उन्होंने अर्जुन को दिया उपदेश, तो सबने अपने अपने भावों के अनुसार उनके दर्शन किए। जो जिस रस का था उसने कृष्ण के, जब उन्होंने उन्हें विराट रूप दिखाया, तो किसी को वो माधुर्य रस में दर्शन दिए उन्होंने, किसी को सख्य में, किसी को वो काल के रूप में भी लगे। तो जिसका जैसा भाव था उसने कृष्ण के उसी रूप में दर्शन किए। यही हमें वहां पर भी बताया गया, बार बार बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे कृष्ण कहीं पर भी कुछ भी रूप, कोई उन्हें द्विभुज रूप में दर्शन करता है, कोई बहुभुज में, कोई चतुर्मुख रूप में। तो जैसा भाव भक्त का भाव है वैसे भाव में कृष्ण एक ही है, और वो वहां खड़े हैं, पर सब अपने अपने भाव से उनके दर्शन कर रहे हैं। तो वो चीज ही वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मूर्तिमान स्वरूप हो गए वो। जैसे जिसका किसी का हास्य रस में, किसी का अद्भुत रस में है, कोई गोपी दास्य रस की है, कोई वात्सल्य, जो जिस रस में है वहां पे उसको उसी रूप में कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, और कृष्ण उसको उसी रस में आस्वादन प्रदान कर रहे हैं। ऐसी वो लीला चल रही है। तो वो मूर्तिमान स्वरूप हो गए, सबको अपने अनुसार वहां पे लीला प्रकाशित हो रही है, और अपने ही अनुसार उन्हें कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। कृष्ण उन्हें वैसा ही प्रेम प्रदान कर रहे हैं जैसा प्रेम उसके हृदय में है। अब क्या हो रहा है, वो तो हो गए ऐसे, सबको ऐसे दिख रहे हैं, और छिटकती अपनी कांति के द्वारा और उनके एक इन्फल्जेंस, जिससे कि क्या है, उनको आनंद प्रदान हो रहा है। श्रीमती राधिका को, श्रीमती चंद्रावली को, और भी और जितनी जितनी सखियां हैं, विपक्षा, तटस्था, सुहृदा, सब प्रकार की सखियां वहां रास मंडल में विराजमान है। जितने भी प्रकार की सखियां हैं, करोड़ों, शतकोटि गोपी बोला जाता है ना, उतनी प्रकार की गोपियां हैं। पर क्या है, जो कृष्ण की कांति आ रही है उसके द्वारा विपक्षा यानी श्रीमती राधिका के प्रति जो विपक्ष भाव रखती हैं वो वाली गोपियां, और पाली जो श्रीमती राधिका के प्रति तटस्थ भाव रखती हैं, तटस्था पक्षा गोपियां, और गोपियों को अपने वशीभूत कर श्यामला यानी श्रीमती राधिका के प्रति जो सुहृद भाव रखने वाली सुहृद पक्षा गोपियां हैं। अब देखो कितनी प्रकार की गोपियां बता दी, सुहृद पक्षा, तटस्था, विपक्षा, और कह रहे हैं ललिता, श्री राधा जी के युग की स्वपक्षा गोपी। तो इन सारी गोपियों को आत्मसात करके उन्होंने आत्मसात कर लिया, और सदा सर्वदा युथेश्वरी महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका का सर्वतोभावेन प्रीति विधान करने में तत्पर रहते हैं। वे श्री कृष्णचंद्र सर्वोत्कृष्ट रूप से जयुक्त हों। यानी यहाँ पे दास ठाकुर जी ने महाप्रभु को बिल्कुल टॉप मोस्ट, जो उनकी उज्जवल रस सर्वरस सार परकीय भावे जहर ब्रजे ते प्रचार, ये हमारी तुलसी परिक्रमा में हम गाते हैं। तो उसमें ये भी बता दिया हरिदास ठाकुर जी ने कि अखिल रसामृत मूर्ति है क्या, उस रस का आस्वादन क्या है, रस क्या है, तो टॉप मोस्ट रस क्या है, उनका रास लीला। रास लीला में कितनी प्रकार की गोपियां हैं और कितने प्रकार के दर्शन हैं, और कृष्ण सबको उनके प्रकार से ही आनंद प्रदान। तो वो आनंद और उस रस की यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं कि वो रस है क्या। तो कह रहे जितनी भी प्रकार की तटस्था है, चाहे हमारी सुहृद पक्षा, जितनी भी प्रकार की गोपियां हैं, सब गोपियों को क्या किया, उन्होंने आत्मसात कर लिया, और उनको क्या कर रहे हैं कृष्ण, उनको सर्वतो भावेन, सारी प्रकार से उनकी सब भावों से, जिसका जो भाव है, जिसकी जो इच्छा है कृष्ण से,
तो उसको क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण सर्व रूप से प्रदान कर रहे हैं। वे ऐसे श्री कृष्णचंद्र सर्वोत्कृष्ट रूप से जय युक्त हो। ऐसे कृष्ण की जय हो, सर्व उत्कृष्ट यानी टॉप मोस्ट सबसे ऊंचे भाव से उनकी जय हो रही है। ऐसे श्री कृष्ण की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूज्य पादवन महाराज की जय हो। हमारे हृदय में वो इन भावों का प्रकाश करें ताकि हम भी कुछ ईंटा कोटा लेकर अपने भजन को सुदृढ़ बना पाए। अब बताओ, किसी का कोई प्रश्न है?